आदरणीय मेरे दोस्तों, गुरु प्रेमियों और भक्तों, क्या गुरु ग्रंथ साहब की वाणी से बादशाह अकबर भी प्रभावित हो गया? आइए इस वृत्तांत को आपके समक्ष रखता हूँ। दोस्तों, वैसे तो सिर्फ खुदा का गुणगान इस ग्रंथ में लिखा हुआ है। खुदा का गुणगान के बारे में ही गुरु अर्जन देव ने जब गुरु ग्रंथ साहब का संपादन कंप्लीट कर लिया तो उनके बड़े भाई पृथ्वीचंद, जो अपने पिता गुरु रामदास से उत्तराधिकार में गुरुगद्दी ना मिलने के कारण गुरु अर्जुन देव के प्रति विरोध और ईर्ष्या भाव रखते थे, गुरु घर के विरोधी चंदूलाल सहित बादशाह अकबर के पास जाकर शिकायत कर दी कि गुरु अर्जुन देव ने एक ऐसे ग्रंथ की रचना की है जिसमें इस्लाम तथा दूसरे धर्मों की निंदा की गई है। अकबर ने तुरंत गुरु ग्रंथ साहब को तलब करवा लिया। देखो, क्योंकि बादशाह थे, बादशाह के पास इतनी पावर होती है कि उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब को तलब करवाया और गुरु ग्रंथ साहब को खुलवाकर उसकी वाणी सुनने चाहिए। जब दोस्तों गुरु ग्रंथ साहब का हुक्मनामा लिया गया तो यह शिकायत झूठी निकली। जो पहला शब्द उस समय सामने आया उसमें खुदा का गुणगान था। वह क्या था, मैं आपके समक्ष आपको सुनाकर गाकर बताता हूँ। खाक नूर कर दे आलम दुनियाई, अरमान जिमी तरखत आब पैदाइश खुदाए, बंदे चश्म दीदे फनाए, दुनिया मुर्दार खुर्दनी गाफल हवाए, गैबान हैवान हराम कुस्तनी, मुर्दार बखोराए, दिल कब्ज कब्जा कादरो दोजक सजाए, चलो नियामत बिरादरा दरबार मिलक खानाए, जब अज़राइल बस्तनी तब चिकोर बिदाए, हवाल मालूम कर दे पाक अल्लाह बुगो, नानक अरदास पेश दरवेश बंदाह। खुदा की बंदगी गायन करने वाला यह शब्द सुनकर अकबर संतुष्ट हो गया, लेकिन चंदू ने फिर भी शिकायत की कि सिख पहले से ही यह शब्द सुनाने के लिए तय करके आए हुए हैं। इस पर बादशाह ने खुद अपने हाथों से गुरु ग्रंथ साहब के कुछ पन्ने पलटकर एक खास शब्द पर हाथ रखा और उसे पढ़ने के लिए कहा। इस शब्द में भी अल्लाह का गुणगान और मनुष्य को नेक कर्म एवं कमाई करने के लिए प्रेरित किया गया था। और दोस्तों, वह कौन सा शब्द था, आइए मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। दोस्तों, अल्लाह अगम खुदाई बंदे, छोड़ ख्याल दुनिया के धंधे, हक हलाल बखोर खाना, दिल दरियाओ धोवो मैलाना, मुसलमान मोम दिल होवे, अंतर की मल दिल ते धोवे, दुनिया रंग न आवे नेड़े, जिस दुनिया रंग न आवे नेड़े, ज्यों कुसम पाट घ्यों पाक हरा। अकबर इस शब्द से भी बहुत प्रभावित हुआ और उसने शिकायत को डिसमिस यानी कि खारिज कर दिया। चुगलखोर फिर भी इसके बावजूद भी बाज न आए और इस बार इन्होंने शिकायत की कि गुरु ग्रंथ साहब में मूर्ति पूजा का गुणगान है। दोस्तों, इस्लाम और सिख धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं होता। सिख निराकार परमात्मा का उपासक है। बादशाह ने एक बार फिर गुरु ग्रंथ साहब को खुलवाया और एक विशेष शब्द पर उंगली रखकर उसे पढ़ने के लिए कहा। वह शब्द कौन सा था, आइए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, घर में ठाकुर नदर न आवे, गल में पाहन ले लटकावे, पर में ऊला साकत फिरता, जिस पाहन को ठाकुर कहता, ओह पाहन ले
उसको डूबता गुनहगार लूण हरामी, पाहन नावना पार गिरामी, गुर मिल नानक ठाकुर जाता, जल थल महियल पूरन विदाता। दोस्तों, यह पन्ना नंबर 738 के गुरु ग्रंथ साहब पे निहित हैं ये पंक्तियाँ। यह शब्द सुनने के पश्चात गुरु ग्रंथ साहब के प्रति अकबर की श्रद्धा और विश्वास दृढ़ हो गए। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब के समक्ष सोने की 51 मोहरें सोने की 51 मोहरें भेंट करके माथा टेका और बाबा बुड्ढा जी तथा भाई गुरदास को गुरु ग्रंथ साहब के साथ बड़े सम्मान के साथ विदा किया। गुरु ग्रंथ साहब के प्रति अकबर की गहरी श्रद्धा और विश्वास का फल था कि जब तक उसने हिंदुस्तान पर राज किया, सिख गुरुओं तथा गुरु घर के प्रति उसका प्रेम भाव बना रहा। यानी मुसलमानी शासन में गुरु ग्रंथ साहब को बहुत महत्व दिया गया। गुरु ग्रंथ साहब की वाणी को अल्लाह की वाणी कहा गया। और दोस्तों, इतना क्या कम होता है कि उस समय हम गुलाम कहे जाते थे। दोस्तों, आज तो हमारा अपना शासन है, अपना हिंदुस्तान है। तो दोस्तों, यह वृतांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों, मित्रों, भक्तों को अवश्य भेजिए। इसी प्रकार के भक्ति वृतांत पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।